मन मंदिर में अब तो आजा, 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 रूप सांवरा दर्श दिखा जा, रूप सांवरा दर्श दिखा जा, जीवन की हो गई शाम बीत गए, जीवन की हो गई शाम बहुत दिन बीत गए, जीवन की हो गई शाम बहुत दिन बीत गए, जीवन की हो गई शाम बहुत दिन बीत गए, मोए आन मिलो घनश्याम बहुत मोए आन मिलो घनश्याम बहुत दिन बीत गए, बीत गए दिना बीत गए, बीत गए दिन बीत गए, बीत गए बीत गए, बीत गए दिन बीत गए, आन मिलो मोए आन मिलो घनश्याम बहुत दिन बीत गए, आन मिलो घनश्याम बीत गए, मोहे आन मिलो घनश्याम बहुत दिन, आन मिलो घनश्याम बहुत दिन, आन मिलो घनश्याम बहुत दिन बीत गए। श्री कृष्णचंद्र भगवान भगवान की जय। कथा ये कहती है कि आप भगवान को याद करो तो भगवान आपको याद करें। और भगवान ने ये कहा है कि तुम जैसा मेरा ध्यान करोगे हम तुम्हारा वैसा ध्यान करेंगे। श्रीमद् भागवत में कथा आती है कि ध्रुव ने भगवान का चिंतन करते करते श्वास रोक ली, तो भगवान ने ध्रुव का चिंतन करते करते श्वास रोक ली। भगवान ने सांस रोकी तो सारी संसार की सांस रुक गई, वायु प्रवाह रुक गया, देवता घबरा गए और देवताओं को लगा कि किसी दैत्य का प्रकोप है, भगवान की शरण में। भगवान ने कहा नहीं, ये मेरे भक्त का प्रभाव, चिंता मत करो। इसका अर्थ है कि आप भगवान को याद करोगे तो भगवान। मैं एक दिन एक चीज सुना रहा था, मैं भूल गया था, फिर बीच में कुछ बात डिस्टर्ब हो गई तो वो छूट गई, लेकिन आज आप इतना बात समझ लो, इतनी बात समझ लो। और ये कथाएं इसीलिए बार बार कही जाती हैं कि भगवान कृष्ण मथुरा में है, लेकिन मथुरा में होने के बाद में भी गोपियों को नहीं भूल पा रहे। क्यों? इसलिए नहीं भूल पा रहे क्योंकि गोपियों के मन से भगवान नहीं निकल पा रहे। गोपियां भी तो भगवान का स्मरण करती हैं, और इतना स्मरण करती हैं, इतना स्मरण करती हैं कि रात दिन वही दिखाई पड़ते हैं। शायद आपने सुना होगा कि हम लोग ध्यान करते हैं, है ना? हम लोग ध्यान क्यों करते हैं? हम लोग ध्यान इसलिए करते हैं कि ताकि हम थोड़ा मन हमारा शांत हो जाए, तो संसार छूट जाए और हम भगवान को याद कर सकें, है ना? एक दिन की बात है, यमुना के किनारे एक गोपी ध्यान कर रही थी। देवर्षि नारद जी ने देखा, बड़े चकित रह गए कि ब्रज में योगी की क्या जरूरत है, कि योगी कहां से आ गया। उतर के आए तो देखा योगी नहीं, वो तो गोपी है, तो और चकित रह गए, गोपी को ध्यान करने की क्या आवश्यकता। तो वीणा बजाई, वीणा की झंकार सुनी तो गोपी का ध्यान भंग हुआ। आंख खोली, सामने देवर्षि नारद जी दिखे, प्रणाम किया। नारद जी ने कहा कि आशीर्वाद देने के बाद में बोले कि ठीक है,
लेकिन तुम ये तो बताओ कि तुम यहाँ ध्यान कर रही हो, हमारे लिए तो बड़ा आश्चर्य का ठिकाना नहीं रह रहा हमारा, तुमको ध्यान करने की आवश्यकता क्या है? तो गोपी कहती है मैं सुबह से बड़ी परेशान। क्या हुआ? तो बोले मैंने सुबह सोचा कि घर लीप ले, पहले गाय के गोबर से, हाँ लीपने के लिए गई तो देखा कि पीछे से कृष्ण आ गए, उन्होंने हमारा लीपा हुआ खराब कर दिया, तो वो काम अधूरा रह गया। फिर मैंने सोचा गाय धुले, गो दोहन करने के लिए गई, तो जैसी गाय धोने बैठी तो लगा कृष्ण आ गए और उन्होंने कहा कि गाय के जो दूध की धार है वो सीधे मेरे मुंह में मार, धारोष्ण दूध पीना है। तो मैं वो अपने पात्र में दोहने की जगह भगवान के मुंह में मारने लगी, पूरा दूध नीचे गिर गया, क्योंकि कृष्ण कहीं थे ही नहीं, वो मेरी कल्पना में दिखाई पड़ रहे थे। फिर मैं धान कूटने के लिए गई तो मालूम पड़ा वहाँ हाथ पकड़ लिया। मैंने सोचा सब काम छोड़ते हैं, पहले यमुना जी का जल लेके आते हैं। तो जल लेने के लिए मैं यमुना के किनारे आई और मैंने मटकी में जल भर लिया और मटकी लेकर के चली, तो मुझे लगा कि कृष्ण आ गए, उन्होंने कहा ये मटकी मुझे दे दो। मैंने मटकी उनको थमाई, लेकिन वो तो थे ही नहीं, तो मटकी गिर गई, पानी बह गया। सवेरे से मैं जितने काम कर रही हूँ कोई काम नहीं हो रहा, क्योंकि हर काम में वो दिखाई पड़ रहा है और कृष्ण के दिखने के कारण संसार का कोई काम नहीं हो रहा। तो नारद जी का ये सारा प्रपंच सुनाने का मतलब क्या है? इसका ध्यान से क्या लेना देना? वाह। तो गोपी कहती है कि महाराज बहुत बड़ा लेना देना है। क्या? बोले मैं ध्यान कर रही हूं ताकि थोड़ी देर के लिए कृष्ण को भूल जाऊं, मैं संसार के काम कर लूं। समझ में आया? हम सोचते हैं कि थोड़ी देर के लिए संसार भूल जाएं तो भगवान का भजन कर लें, और गोपी कहती है मैं इसलिए ध्यान कर रही हूं कि थोड़ी देर कृष्ण भूल जाऊं तो मेरे संसार के काम मेरे पूरे हो जाए। उनके मन से भगवान नहीं निकलते। और इतनी याद आती है, एक दिन श्री राधा जी ने चित्र बनाया, भगवान के सुंदर नेत्र बनाए, नासिका बनाई, मुखारविंद बनाया, कान बनाए, केश राशि बनाई, हाथ बनाए, बड़ा सुंदर दिव्य शरीर बनाया। जैसा शास्त्रों में भगवान के सौंदर्य का उल्लेख है, श्री राधा जी ने अपने चित्र में भगवान के उस सौंदर्य को प्रकट कर दिया। गोपियां एकत्रित हुई। श्री राधा ने ललिता से कहा, ललिता, विशाखा, देखो जरा चित्र कैसा है। सखियों ने कहा बहुत बढ़िया, सुंदर चित्र, जैसे भगवान दिखते हैं तुमने वैसे ही बिल्कुल हूबहू उतारा है। ये तुम ही कर सकती हो, कोई और नहीं कर सकता। थोड़ी देर ध्यान गया नीचे, देखते देखते आई। सखियों ने कहा अरे इतना सुंदर चित्र, इसमें पांव क्यों नहीं बनाए? चरण तो है ही नहीं। श्री राधा जी की आंखों से आंसू आ गए। क्या हुआ? पांव बनाते हुए डर लगता है। क्यों? कहीं चित्र से भी न चले जाए, जैसे जीवन से चले गए। कम से कम चित्र में दिखाई तो देंगे। अद्भुत है। एक गोपी ने कहा, हमने सुना है कि तुम कृष्ण से बहुत प्रेम करती हो। श्री राधा जी रोती हुई बोली, नहीं, मैं और प्रेम कभी नहीं, नहीं नहीं, सारा संसार आपके प्रेम की महिमा का गान करता है। आप बहुत प्रेम करती। श्री राधा जी रोती हुई बोली, सब झूठ बोलते हैं, मैं प्रेम नहीं कर सकती। श्री राधा जी रोती रोती बोली, तुम देखो ना, अगर हमने वास्तव में कृष्ण से प्रेम किया होता तो कृष्ण के जाने पर मैं जीवित रहती। ये प्राण आज भी धोखने की तरह चल रहे हैं, आज भी शरीर में प्राण जीवित है।
ये सिद्ध करता है कि मैं उनसे प्रेम नहीं करती। ऐसे ऐसे चिंतन करके गोपियां भगवान का स्मरण कर रही, और उधर भगवान श्री कृष्ण ब्रज को भूल नहीं पा रहे। उधर मोहे ब्रज बिसरत नहीं, ब्रज को नहीं भूल पा रहे। और एक दिन की बड़ी मनोहारी बात, यशोदा क्या नाम था, देवकी ने भोजन बना करके भगवान को भोजन करने के लिए आमंत्रित किया। जैसे ही भोजन करने भगवान बैठे, सामने थाली आई और थाली को देखते ही भगवान का हृदय भराया, आंखों में आंसू आ गए। लेकिन कहीं यशोदा, कहीं देवकी रोता हुआ देख न ले, तो थाली छोड़ के कमरे में चले गए। देवकी ने सोचा कि आज तक तो कृष्ण कभी रोए नहीं, ऐसे भोजन की थाली छोड़ करके गए नहीं, आज क्या हुआ? लेकिन पूछने का साहस नहीं कर सकी, चुपचाप रही। वो भी रोने लगी। थोड़ी देर में वसुदेव जी आए। वसुदेव जी ने देवकी को रोते हुए देखा, पूछा, बोले आज कृष्ण भोजन छोड़ के चले गए, कारण भी नहीं बताया। और मुझे लगा कि वो दुखी है, किस बात से दुखी है वो नहीं बताया। वसुदेव जी भी रोने लगे, पूछने का साहस वो भी नहीं कर सके। कहते थोड़ी देर में उद्धव जी आए। उद्धव जी ने दोनों को रोते हुए देखा तो पूछा, उद्धव बड़े ज्ञानी है, ये रोने और धोने का असर उनके ऊपर जल्दी पड़ता नहीं। तो पूछा, क्यों रो रहे हैं आप? तो उन्होंने बात बताई। ठीक है, मैं देखता हूं, मित्र हैं। तो कक्ष खोला तो देखा भगवान अपने बिस्तर पर उल्टे पड़े हुए और बहुत रो रहे। कमरा बंद किया। आप रो रहे, क्यों? उद्धव, मैं कैसे कहूं? बोलो। भगवान ने कहा, उद्धव जी ने कहा, आपको पता है भोजन छोड़ करके आप आए, बिना खाए चले आए, मैया को कैसा लग रहा होगा? आपने कभी सोचा मैया को कितना दुख हो रहा होगा? और क्यों रो रहे हैं आप? रोते रोते भगवान ने कहा कि अगर तुम चाहते हो कि मैं कभी परोसा हुआ भोजन नहीं छोड़ूं, तो मेरी माँ से कहो कि कभी भी भोजन में दूध से बना हुआ पदार्थ मत रखा करें। क्यों? बोले दूध की बनी हुई चीज देखता हूं तो मुझे यशोदा की याद आती है, खाया नहीं जाता। नंद बाबा ने माता जशोदा थी सांवरे, नंद बाबा ने माता यशोदा थी सांवरे, नंद बाबा ने माता यशोदा थी सांवरे, नंद बाबा ने माता यशोदा थी सांवरे। ममता ने मड़ी मरी रह गई गोकुल, ममता ने मनी मरी रह गई गोकुल। नंद बाबा ने माता यशोदा थी सांवरे, नंद बाबा ने माता यशोदा थी सांवरे। सोना रूपा नाही वासण मजाना, सोना रूपा नाही वासण मजाना, सोना रूपा नाही वासण मजाना, सोना रूपा नाही वासण मजाना। कांसानी थाड़ी मारी रह गई गोकुलमा, आसानी थाड़ी मरी रह गई गोकुलमा। नंद बाबा ने माता यशोदा जी सांवरे, नंद बाबा ने माता यशोदा
ઘર કસિયામ અહીં શોભે મજાના ઘર કસિયામ શોભે મજાના જર કસિયામ અહીં શોભે મજાના જરક જામાહી શોભે મજાના હે કાલી કાલી કામડી મારી જઈ ગઈ ગોકુલમાં કાલી કાલી કામળી મારી રહી ગઈ ગોકુળમાં નંદ બાબા ને માતા યશોદાજી સાંભળે નંદ બાબાને માતા યશોદાજી સાંભળો હીરા મોતીના અહીં હાર મજાના હીરા મોતીના અહીં હાર મજાના હે હીરા મોતીના અહીં હાર મજાના હીરા મોતીના અહીં હાર મજાના હે કુંજાની માળા મારી રહી ગઈ ગોકુળમાં ગુંજાની માલા માડી રહી ગઈ ગોકુળમાં નંદ બાબા ને માતા યશોદાજી સાંભળે નંદ બાબાને માતા યશોદાજી સાંભળો હીરા માણેક ના મુકટ મજાના હીરા માણેક ના મુકટ મજાના હીરા માણેક ના મુકટ મજાના હીરા માણેક નાહી તિલક મજાના હે મોર પીછ પાગડી મારી રહી ગઈ ગોકુળમાં મોર પીછ પાગડી મારી રહી ગઈ ગોકુળમાં નંદ બાબા ને માતા યશોદાજી સાંભળે નંદ બાબાને માતા યશોદાજી સાંભળો હાથી ને ઘોડા અહીં ઝૂલે અંબાડીએ હાથી જોડા નહીં ઝૂલે અંબાડીએ હાથી ને ઘોડા અહીં ઝૂલે અંબાડીએ હાથી ને ઘોડા અહીં ઝૂલે અંબાડીએ હે કાલી કાલી ગાવડી કાલી કાલી ગાવડી મારી રહી ગઈ ગોકુળમાં કાલી કાલી ગાવડી મારી રહી ગઈ ગોકુળમાં નંદ બાબા ને માતા યશોદાજી સાંભળે નંદ બાબાને માતા યશોદાજી સાંભળો રાધાને એટલું કહેજો ઉદ્ધવજી રાધાને એટલું કહેજો ઉદ્ધવજી હે રાધાને એટલું કહેજો ઉદ્ધવજી રાધાને એટલું કહેજો ઉદ્ધવજી હે અમી ભરી આંખ મારી રહી ગઈ ગોકુળમાં અમી ભરી આંખ મારી રહી ગઈ ગોકુળમાં નંદ બાબાને માતા યશોદાજી સાંભળે નંદ
उद्धव जी ने कहा आप इतना याद करते हो? आपको पता है संसार में लोग कैसे हैं? आपको लगता है कि वृंदावन के लोग, ब्रज के लोग आपको अब तक याद कर रहे होंगे? यहां मरने के बाद में 15 दिन के बाद लोग भूल जाते हैं, और आपको लगता है कि ब्रज के लोग अभी भी आपको याद कर रहे हैं। भगवान ने सोचा उद्धव जी ऐसे तो मानेंगे नहीं, तो भगवान ने कहा अच्छा एक काम करो, मेरा संदेश लो और तुम मेरा संदेश लेके चले जाओ, देख भी लोगे और मेरा संदेश भी गोपियों को, बाबा को, माँ को, मैया को दे दो। उद्धव जी तैयार हो गए संदेश लेकर के भगवान के कहने पर, और उद्धव जी वृंदावन की ओर चले। वृंदावन में आके देखा तो चकित रह गए। सब अपना अपना काम कर रहे हैं, सब खुश हैं, सब प्रसन्न हैं। उद्धव जी ने कहा कि मैंने तो पहले ही कहा था कि कोई किसी को याद नहीं करता। भगवान को पता नहीं है, देख लेते तो बड़े दुखी होते। अच्छा हुआ मुझे ही भेजा। यहां तो सब अपने अपने काम में लगे हैं, सब खुश हैं, सब प्रसन्न हैं, सब आनंदित हैं। कहां कृष्ण के विरह में कोई दुखी है? यशोदा जी के पास आए और बैठ करके चर्चा करने लगे। तो यशोदा जी ने कहा कि कभी मुझे वो याद करता है? उद्धव जी ने कहा वो याद करता है, वो तो फूट फूट के रोता है, लेकिन तुम लोगों की तो हालत अलग है, तुम लोग कभी याद करते हो? नंद बाबा ने कहा उद्धव तुम ब्रज की स्थिति समझ नहीं सकते। क्यों? तुम्हें मालूम है, मथुरा से मैं अकेला आया, गए कृष्ण के साथ में थे, लेकिन भगवान कृष्ण हमारे साथ नहीं आए, मुझे अकेला आना पड़ा। हाँ तो उद्धव तुम सोच नहीं सकते कि जब मैं वापस आया तो जो मैंने दृश्य देखा। क्या देखा? उद्धव जी कहते हैं कि जब मैं वापस आया तो तुम चकित रह जाओगे उद्धव जी कि कृष्ण को विदा करने के लिए जो गोपियां रास्ते पर खड़ी थी, जब मैं वापस लौट के आया तो उनके ऐसे ही हाथ थे। उस स्तब्धि भाव को प्राप्त हो गई थी, उनके मन, उनके प्राण कृष्ण के साथ में चले गए थे, केवल शरीर खड़ा था। जिसने ऐसे हाथ उठाया उसका हाथ वैसे ही था, जिसका मुंह खुला हुआ कृष्ण को पुकारने के लिए, वो वैसी मूर्ति बनकर के खड़ी रही। मैं देख करके कितना दुखी हुआ मैं बता नहीं सकता था। धीरे से मैंने कृष्ण कृष्ण कहा, और जैसे ही कृष्ण का नाम कानों के अंदर में गया तो ऐसा लगा कि प्राणों का संचार हुआ। उन देवियों ने तुरंत कहा कहां है कृष्ण, कहां है? फिर रोने लगे। बाबा कहते हैं कि मैंने उनको कहा कि उन्होंने संदेश भेजा है कि वो आएंगे। तुम्हें पता है फिर क्या हुआ? उद्धव जी ने कहा नहीं। फिर तब से ये गोपियां सारा काम कर रही हैं, सब खुश हैं, खुश दिखने का प्रयास कर रही हैं, भोजन भी करती हैं, काम भी करती हैं, झाड़ू भी लगाती हैं। क्यों? बाबा कहते हैं कि भगवान ने कहलवाया है कि मैं आऊंगा, तो गोपियां कहती हैं कि अगर हम खाएंगे नहीं तो दुबले हो जाएंगे, कृष्ण को बुरा लगेगा। वो कहेंगे हमारे शरीरों को तुमने कमजोर क्यों कर दिया? घर को अगर गंदा देखेंगे तो उनको कष्ट होगा, उनको लगेगा कि अरे उनका घर था, तुमने गंदा क्यों रखा? तो काम तो कर रही है लेकिन केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, ताकि वो जब आए तब उनको खराब न लगे। ये तुमको खुश दिखाई पड़ रही है केवल इसलिए ताकि कृष्ण को अच्छा लगे। ये भक्ति का भाव समझना बहुत कठिन है। और कितनी प्यारी बात है कि आप अपने घर में रह करके काम करते ही हो, लेकिन उस काम को भगवान से जोड़ दो, वही भक्ति हो जाए। अच्छा, अभी घर में झाड़ू लगाते हो कि नहीं लगाते? लगाते हो, लेकिन अभी सोचते हो कि नहीं लगाएंगे
तो घर गंदा हो जाएगा, हमारा घर गंदा होगा। लेकिन अगर कल से ये सोच के लगाओ कि ये भगवान का घर है और हम साफ रख रहे हैं, अगर गंदा होगा तो भगवान को बुरा लगेगा। यही गोपियों की तरह आपकी भक्ति हो जाएगी। केवल भाव बदलने की ही तो आवश्यकता है। और हमारा धर्मशास्त्र यही सिखाता है कि आपको भाव परिवर्तन करना है। हर जगह भोजन कर रहे हो, भगवान का प्रसाद है, काम कर रहे हो, भगवान की सेवा है, जो कुछ भी क्रिया हमारे द्वारा संपन्न हो रही है सब भगवान की सेवा चल रही है। आंखों में काजल लगाना भी भक्ति हो सकता है यदि भगवान के लिए हो। उद्धव जी चकित हो गए, भगवान की चर्चा करने लगे, बातें होने लगी। गोपियों के साथ में कदली वन में गए भगवान उद्धव जी। गोपियों ने घेर लिया, हमारे लिए कोई संदेश दिया है, हमको कुछ कहा है? उद्धव जी ने कहा सबके लिए कुछ कहा है। क्या संदेश? गणेशु शक्तम किल वंदनाय रक्तम मना पुंस च मुक्तये स्यात् मनोद्वयं कारणमाहुरार जित्वा तत्कौ विचरेद संग यदा स्वयं ब्रह्म परात् परं माम् अध्यात्म योगेन विशारदेन जानाति सर्वत्र गतं विवेकी तदा विजय्यान् मनसा कषायं गणेशु शक्तम किल वंदनाय। उद्धव जी कहते भगवान ने सभी गोपियों के लिए, श्री राधा जी के लिए, आपके लिए एक संदेश भेजा है। बोले क्या? भगवान ने उपदेश भेजा है, ज्ञान का उपदेश। क्या कहा है? भगवान कहते हैं कि जो संसार में आसक्त रहता है वो बंधन में पड़ता है, जो परमात्मा से प्रेम करता है वो मुक्त हो जाता है। गणेश सक्तम किल बंधनाय, संसार के जितने भी संसार में गुण हैं, गण हैं, इनमें जो बंधन में पड़ता है वो प्रेम करता है, आसक्त रहता है। अच्छा, आसक्ति जानते हो? आसक्ति बोलो बोलो। आसक्ति जानते हो? जानते हो ना आसक्ति क्या होता है? पता है? आसक्ति का मतलब है आ तो सकती है, जा नहीं सकती, चिपक जाती है। संसार में आसक्ति करोगे तो क्या होगा? फंस जाओगे, निकल नहीं पाओगे। लेकिन वही प्रेम अगर परमात्मा में करो तो रक्तम मन पुंसि च मुक्तये स्यात्। ये बंधन मुक्ति को कितनी सरलता से समझा दिया कि संसार से प्रेम करोगे तो बंधोगे, परमात्मा से प्रेम करोगे तो मुक्त हो जाओगे। अच्छा, और सरल, संसार से प्रेम करोगे तो बंधोगे और संसार के बनाने वाले से प्रेम करोगे तो मुक्त हो जाओगे। और मन ही उसमें कारण बनता है। मनोद्वयो कारणमाहुरार, मन ही संसार से जोड़ता है, मन ही परमात्मा से जोड़ता है। सात्विक मन हो जाता है तो परमात्मा से जोड़ता है, और तमोगुणी रजोगुणी मन होगा तो संसार से जोड़ने का काम करेगा। गोपियों का इतना सुंदर उपदेश दिया तो हे गोपी बोली, इनकी बातें देखो। महाराज जी पधार रहे हैं, हम ये चर्चा हम आगे करते हैं प्रेम से। राधे 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 राधा गोविंद भज मन राधा। सभी लोग गाइएगा भाव से, प्रेम से, आनंद के साथ गाइएगा। राधे राधे बोलिए, सुमिरन करके राधा राधा सुमिरन करके